तो भाई क्या आपको भी सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 6 जो कि हमारा एफएम एंड एसएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की टेंशन हो रही है? तो भाई टेंशन मत लो। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी अप्रोच बताने वाला हूँ जिससे कि तुम्हारा कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकल पाए। अगर आप लास्ट मोमेंट पे सही तरीके से पढ़ना चाहते हो, स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो, तो भाई ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। क्योंकि सब्जेक्ट जब ज़्यादा होते हैं, सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग तरीके का होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल ऐसे मिक्स करके आते हैं, तो उसमें थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी हमें लगानी पड़ती है, थोड़ी सी अप्रोच बदलनी पड़ती है। अगर हमें अप्रोच समझ आ गई और हम खुद से मेहनत कर रहे हैं तो बहुत ईजी हो जाता है उसमें अच्छे से मार्क्स स्कोर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, जिसमें कि मैं सबसे पहली अप्रोच, सबसे पहली टिप जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आप सबसे पहले एक फॉर्मूला शीट बनाओ। देखो, जो एफएम है ना, इसके अंदर आपको प्रॉपरली कैलकुलेशन बेस्ड चीजें मिलेंगी, क्वेश्चन सारा प्रैक्टिकल वे में आता है। तो इसमें और फॉर्मूले भी इतने सारे हैं कि अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। सारे स्टेप्स वगैरह होते हैं इसके, अगर जरा सा भी स्टेप ऊपर नीचे हो गया, इधर का उधर लगा दिया, गलत फॉर्मूला यूज कर लिया, तो आपका पूरा आंसर बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आप एक फॉर्मूला शीट बनाओ और उसे डेली बेसिस पे आप रिवाइज करना चालू कर दो। क्योंकि एफएम में अगर तुम्हें स्टेप्स और फॉर्मूले आते हैं, दैट मीन्स आपका 60 to 70% काम हो गया। अब बचा हुआ आपको 30% बस प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको फॉर्मूला शीट एक बनी हुई चाहिए, प्रशांत सारडा सर की है एक, मतलब फॉर्मूला शीट पूरी बनी हुई, वो चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, मैं आपको वहां पर सेंड कर दूंगा। अब जो सेकंड टिप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, वो है पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व करो, आरटीपी को सॉल्व करो, एमटीपी को सॉल्व करो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से ही बन के आते हैं। आप एक अप्रोच में, जैसे मान लो एक एमएम अप्रोच है, आप उसमें कैसे घुमा लोगे? क्वेश्चन तो वैसा रहेगा ना, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी डाल दोगे कि बंदे को लैंग्वेज समझना है, घूम जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपका क्वेश्चन उन्हीं के बेसिस पे आता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इसलिए पिछले क्वेश्चंस को रिवाइज करो। आईसीआई का स्टडी मैट, आईसीआई के पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी सारा रिवाइज करना है। आपको एग्जामिनर की अप्रोच पता लगी वो क्वेश्चन कैसे दे रहा है। आप बेफालतू के अननेसेसरी छोटे मोटे या बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व मत करो, आप उनको सॉल्व करो जो एक्चुअल में एग्जाम। भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक आपको ना अलग से एक चीज करनी पड़ेगी कि आपको चैप्टर वाइज अलग से अप्रोच बनानी पड़ेगी। हर एक चैप्टर को अलग तरीके से डील करना है, क्योंकि हर एक चैप्टर अलग तरीके का है इसमें। जैसे जो कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल बजटिंग में आपको क्या करना है, कैलकुलेशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और इसके शॉर्टकट सीखो आप। ठीक है, आप शॉर्टकट्स इसके सीखो और साथ के साथ इसकी कैश फ्लो वाली जो कैलकुलेशन होती है उस पर ध्यान दो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर जो दो चैप्टर हैं, इसमें आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके चलो, क्योंकि आपका एमसीक्यू भी है। अब जो लीवरेज है और जो रेशो है, ये थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड चीज है, तो इसको आप चार्ट्स वगैरह बना के प्रिपेयर करो और थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहो। इसके ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह कर रहे हो या फिर बिल्कुल फाइनल एग्जाम्स लिख रहे हो, तो उसमें देखो एक चीज ध्यान रखना, इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उसे सॉल्व करने में थोड़ा अच्छा खासा टाइम लगता है। 20-25 मिनट भी जा सकते हैं आपके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपको अच्छे से करना है वो, बट एक चीज ध्यान रखना, आप वो वाला क्वेश्चन सबसे पहले उठाओ जो आपको बहुत अच्छे से आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। ठीक है, अगर आप पूरा क्वेश्चन एंड तक सॉल्व कर देते हो तो अगले कॉन्सेप्ट्स में, अगले क्वेश्चंस में जाके ऐसा नहीं लगता कि डाउट, सेल्फ डाउट आना नहीं चालू होता। आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड कर रहे हो तो उस टाइम पे। इसके बाद हम चलते हैं अपना सेगमेंट नंबर 2 जो कि है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। फटाफट से इसे भी कवर करते हैं। इसकी पहली जो टिप है आपके लिए वो ये है कि 80-20 रूल को फॉलो करो। 80-20, 70-30 कुछ भी ले सकते हो। इसकी ये जो परसेंटेज है, ये कोई एक्चुअल परसेंटेज नहीं है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि जो आपके 20% टॉपिक्स होते हैं हर किसी चैप्टर में या फिर ओवरऑल सब्जेक्ट को मान के चलो, उनमें से ही मेजर पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से बहुत हाई वेटेज वाले, बहुत सारे रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप सबसे पहले उन्हें प्रिपेयर करो। और बहुत से ऐसे अननेसेसरी टॉपिक्स होते हैं जो कि मतलब पढ़ने में बहुत ज़्यादा बड़े होंगे बट उनसे मार्क्स बहुत कम स्कोर होंगे। तो आपको सबसे पहले वो हिट करना जहाँ से नंबर आपके खींचे। देखो, मेरी जो सिंपल अप्रोच है ना वही है, पहले आप 40 स्कोर कर लो, 40 से 45 नंबर आपके एक साइड हो गए ना कि इतने तो आने हैं। उसके बाद चाहे तुम्हें पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है, कम पढ़ना है, रट्टा लगाना है या सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के जाना है, वो तुम्हारी मर्जी। पासिंग मार्क्स तक आप बहुत अच्छे से। नेक्स्ट टिप बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के लिए सोनाली जैन मैम ने एक कोर्स लॉन्च करा है
जो कि विद इन 5 डेज मैम आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करवा देंगी। इसका प्राइस भाई बिल्कुल बिल्कुल कम रख रखा है, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल मान लो, 1000 रुपीज़ फॉर अ सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें आपको मैम के जो 999 के हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि खुद मतलब 1000 समथिंग के वो खुद नोट्स ही आ रहे हैं, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं इसमें। और इसमें आपको प्रॉपर डाउट सॉल्विंग मैम देंगी और बहुत अच्छे से आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कवर हो जाएगा। जो भी बच्चे जैसे रिपीटर्स हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, या मतलब एक तरीके से उनका सब्जेक्ट में कहीं गड़बड़ हो गई, किसी और टीचर से भी लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ स्टडी करियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोनाली जैन मैम का ये कोर्स खरीद सकते हो। 1000 रुपीज़ कोई बड़ी बात नहीं होती, आपका एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा खासा स्कोर बन सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप अच्छे नंबर खींचते हो, इसमें भी खींचेंगे तो आपकी एग्जामेशन आ जाएगी। तो टेंशन मत लो भाई, 1000 रुपीज़ का कोर्स परचेज करो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपके हैंड रिटन नोट्स कॉम्प्लीमेंट्री आएंगे, जो कि बहुत बढ़िया है, मैंने खुद मैम से पढ़ा है। आओ चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप पे। तो नेक्स्ट टिप है ना, वो ये है कि थ्योरी को याद करने का तरीका वो कुछ इस तरीके है, थोड़ा चार्ट्स वगैरह बनाओ, एक स्टोरी मैप करो या एक निमोनिक बनाओ, ये भी कर सकते हो। अगर आप देखो, दोनों सिचुएशन है, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ये चीज़ रिटेन कर पाते हैं, निमोनिक बनाना, स्टोरी बनाना, चार्ट्स बनाना। अगर आप ये बना सकते हो और इसके पीछे का जो मेन कंटेक्स्ट होता है, जैसे मैंने कोई निमोनिक बनाया एक वर्ड का, जैसे मान लो रियल, एक निमोनिक बना लिया। अब मेरे को रियल तो याद है, बट वो रियल किसके लिए था और उसकी फुल फॉर्म क्या थी, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या था, वो याद रह जाता है तुम्हें, तो देन यू फॉल इन कैटेगरी नंबर 1। अगर आप कैटेगरी नंबर 2 के हो, जिसे ये सब चीज़ें याद नहीं रहती, तो आप रिपीटेड रीडिंग का यूज़ करो, बार बार उन चीज़ों को पढ़ना, रिपीटेडली आधे एक घंटे के गैप में, हर एक दिन के गैप में आप बार बार पढ़ो, ताकि इट विल बी ईजी टू रिटेन थिंग्स, आपको एक्चुअल वर्डिंग्स याद हो जाएंगी। भाई देखो, केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि केस स्टडी सॉल्व करना आपको आना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इस केस में किस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, फिर आप उसे एक्सप्लेन कर पाओगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप केस स्टडीज़ को सॉल्व करो, क्वेश्चन आयर को सॉल्व करो। क्वेश्चन आयर भी सोनाली जैन मैम का अवेलेबल है, आप उसे खरीद सकते हो, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। होपफुली विद इन द वीक मैं मैम का क्वेश्चन आयर अनबॉक्सिंग करूंगा और उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो भाई ओवरऑल मैंने आपको दोनों सब्जेक्ट्स का एक अच्छा सा अप्रोच बता दिया। 5-6 दिन, 7-8 दिन, एक हफ्ते लगाओ और इसे अच्छे से प्रिपेयर करो। इसके बाद मैं आपका एक रिवीजन प्लान बनाऊंगा 5-6 दिन का, एक और मतलब ये सारा एक अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद एक शॉर्ट रिवीजन प्लान, इसके साथ हम 1-2 सब्जेक्ट्स को और ऐड कर लेंगे, ताकि और हमारा बढ़िया से हो जाए, एक हफ्ते में एक बढ़िया से रिवीजन प्रिपेयर हो जाए। तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना अगर आपको एक रिवीजन प्लान चाहिए 7-8 दिन का, ठीक है। साथ के साथ आपको और किस सब्जेक्ट में क्या दिक्कत आ रही है, या इसी सब्जेक्ट में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। आई विल मेक वीडियो वेरी सुन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड पीस आउट।